दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज की जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं। फ्लाइट 914 एक ऐसा जहाज जो कहने को 1955 में उड़ा और 37 साल बाद अचानक वापस आया। लेकिन क्या ये वाकई हुआ था या सिर्फ एक अफसाना है? आज हम जानेंगे इस पूरी कहानी की असल हकाइक। 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए एक प्राइवेट एयरलाइन की फ्लाइट 914 अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। जहाज में 57 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं। कुछ घंटे बाद ये फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई सिग्नल, बस एकदम से लापता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कांटेक्ट करते हैं, रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, लेकिन समंदर और जंगल में कहीं से भी कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन 1985 में अचानक वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एक पुराने डिजाइन का जहाज नजर आता है। कंट्रोल टावर वाले हैरान होकर पूछते हैं, आप कहां से आए हैं? और पायलट कहता है, फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा। आज 2 जुलाई 1955 है। ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो वो दिन 1985 का है। जब पासपोर्ट चेक किए जाते हैं तो वो 1955 के होते हैं। फिर पायलट अचानक लैंडिंग ग्राउंड से प्लेन को वापस उड़ा लेता है और जहाज फिर कभी नजर नहीं आया। दोस्तों असल में ये कहानी सबसे पहली दफा 1970 में एक अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपती है। ये अखबार ऐसे अजीबोगरीब वाक़या बनाने और छुपाने में मशहूर था। इस कहानी का कोई असलियत सबूत कभी नहीं मिला। न न्यूयॉर्क से ऐसी किसी फ्लाइट 914 की रिकॉर्ड्स में तस्दीक मिली। वेनेजुएला के किसी एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ। यानी ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो इतनी मशहूर हुई, लोग इसे असल समझने लगे। फिर ये कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? इसमें सस्पेंस था, वक्त का सफर था, लोगों के गायब होने का राज था और वक्त की दीवार के पीछे की दुनिया का ख्याल। इसलिए लोगों ने इसे असल मान लिया। YouTube और Facebook पे इसे हजारों लोगों ने शेयर किया। साइंस के मुताबिक वक्त का सफर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए मुमकिन तो कहा गया है, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों ये थी फ्लाइट 914 की असल कहानी जो लोगों को हैरान करती है। अगर आप भी ऐसे राज और अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और मिस्ट्री स्टोरी जो आपको हिला कर रख देगी।